हकीम साहब, जानना चाहूंगी कैसी चीज़ के बारे में जिससे माता पिता भी परेशान हैं और पत्नियां भी परेशान हैं। मैं नशे की बात यहाँ पे करूंगी। नशा एक ऐसी चीज़ है जिसको लग जाए तो बस लग जाए, एडिक्शन सा हो जाता है। चाहते ना चाहते भी हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कितने सारे घर तो तबाह हो जाते हैं, कितने सारे घर टूट जाते हैं। तो क्या नशे को छुड़ाने के लिए भी नुस्खे हो सकते हैं या कोई और रास्ता? हाँ, हो सकते हैं। सबसे बड़ा तो छुड़ाने का तरीका ये है कि वो आदमी किसी से इतनी मोहब्बत करता हो, शराब से ज़्यादा, जी। और वो शख्स कह दे कि छोड़ दे। हम्म। वो चाहे माँ हो या पत्नी हो या कोई और रिश्ता हो, और शराबी हो या कोई भी जुआरी हो या कोई भी शौक की चीज़ जब कोई करता है तो उसे वो बुरा नहीं लगता। मिसाल तौर पर मैं अगर सिगरेट पीता हूँ तो मुझे सिगरेट बुरी नहीं लगती। मैं अगर शराब पीता हूँ तो मुझे उसको ऐब नहीं समझते बल्कि शौक़ समझते। तो ये शौक़ की चीज़ है। आदमी अगर जज्बाती हो तो जज्बात में छोड़ दे। अगर मोहब्बत औलाद से करता है तो औलाद के कहने से, अगर माँ से करता है तो माँ के कहने से, या फिर उसके अंदर ऐसी विल पावर होनी चाहिए कि जाओ आज से छोड़ दिया, अब नहीं पिएंगे। ऐसे भी लोग हमने देखे कि उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं पिएंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इतने अंदर से मजबूत हैं कि उन्होंने छोड़ दिया तो फिर उसका नाम ही नहीं लिया। और भी तरीके भी हैं, ऐसे हालात भी बन जाते हैं। ज़िद में नहीं छोड़ सकता ऐसा मरीज़। और जब भी शराब का कोई वो आता है तो मुझे एक शेर याद आता है कि कौन जाने मैं कदे में किसने कितनी पी मगर, कौन जाने मैं कदे में किसने कितनी पी मगर, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। तो लगता यह है कि हम शराब पीते हैं लेकिन शराब हमें पीती है। और शराबी की अगर शराब में ज़रा सी फिटकरी मिला दी जाए खामोशी से तो वो शराब पीता रहेगा, उल्टी करता रहेगा, शराब पीता रहेगा, उल्टी करता रहेगा, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। जब कोई चीज़ नुकसान देने लगती है तो आदमी तैयार हो जाता है उसे छोड़ने पर। तो ये भी तरीका है कि फिटकरी ज़रा सी, यानी एक चावल की बराबर मिला दी जाए बस, और रोज़ मिला दी जाए, रोज़ उसको उल्टियाँ करने दो, शराब पीने दो। ये भी एक तरीका है, इससे भी शराब छूट सकती है। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, ऐसे ही आप लोग भी अपने सवाल हकीम साहब से कर सकते हैं। लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। उपेंद्र मिश्रा हैं पहले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार जी। जय हिंद उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ सर, मेरा पैर ठीक हो गया सियागोन खाते खाते, और मैंने 10-12 लोगों को जो दर्द होता है उनको दिया है, वो खा रहे हैं सब। और मुझे पैरालाइज की वो अटैक पड़ा था। हाँ सर, मैं आपका सियागोन खा करके ठीक हो गया सर। भाई बहुत बहुत मुबारक। हाँ, बहुत और आपको दिया है हमने, और सियागोन जो खा रहे हैं सब जो थे। और सर मुझे पैरालाइज की शिकायत थी, तो मैंने आपका नुस्खा बनाया, नींबू का रस, अदरक का और ये लहसुन का। तो उसको खा रहा हूँ 2 महीने से, और मैं 3 किलोमीटर रोज चलता हूँ। वजन मेरा ज्यादा है, 90 किलो था। तो मैं सुबह दलिया खाता हूँ और शाम को केवल 2 रोटी खाता हूँ सर। हाँ, वजन कम हुआ। और सर मैं जा रहा था कल, तो मंदिर में मुझे एक बाबा मिल गए, तो उनका पैर और हाथ तो थोड़ा रुंज थे, परेशान थे, कांप रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई बाबा जी कब से आपको तकलीफ है? कहीं 2 साल से हमको है। तो हम कहा तुम सियागोन ले आओ। तो मैंने वहीं पे आपके यहाँ आदेश किया है कि सियागोन ला करके
दे तो सर वो सियागोन खा सकते हैं कि वो कंपन खत्म हो जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा? और सर आप एक जैतून का नमक और कलौंजी का नमक दोनों बताते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि दोनों कौन सा नमक यूज किया जाए। ठीक है जी। देखिए, कलौंजी और जैतून के नमक के असरात एक हैं, कोई भी मिल जाए जो भी असली हो। अच्छा देखिए, बहुत नकली आ गए। मैं आपसे हमेशा से कहता हूँ कि जो भी दवा मैं बताता हूँ, ये बेईमान लोग ना उसका डुप्लीकेट मार्केट में डाल देते हैं। तो कभी भी मार्केट में देखें तो नकली मत ले लेना। सियागोन भी बना दिया इन लोगों ने, फिर नकल करने वालों ने फिर नमक जैतून भी बना दिया, कलौंजी का भी बना दिया। हालांकि वो नकली नज़र आता है, लेकिन लोग ले रहे हैं बेईमानों से और फ़ायदे नहीं हो रहे। तो मैं इसलिए पूरे प्रोग्राम में असली नकली कहता हूँ कि भाई नकली मत ले, असली ले। और ये भारत में एक बड़ा मसला है कि हम कोई कानूनी कार्रवाई भी करना चाहें तो नहीं हो पाती, वरना हम इन सब नकल वालों को अंदर करा दें। बहरहाल आपको बहुत मुबारक एक तो कि आप चलने लगे, गौनसिया से आपको फ़ायदा हुआ और आपने जाने कितने लोगों को दे दिया। अच्छा देखिए, अगर कंपन है तो गौनसिया ले सकते हैं, लेकिन अलसी के पाउडर के साथ दें उन्हें। आधा चम्मच अलसी हल्की सी भुनी हुई और आधा ग्राम गौनसिया उन्हें दें। और ये जहाँ तक फैला सकते हैं ये नुस्खे फैला दें। आप पैरालिसिस का नुस्खा भी ले रहे हैं, 6-7 महीने या उससे ज़्यादा ले सकते हैं। अगर ये पहले लोग ले लें तो पैरालिसिस हो ही नहीं, डायबिटीज़ हो ही नहीं, ये जोड़ों का दर्द हो ही नहीं, फालिज, लकवा, ये सब। तो ये दुनिया के विशेष नुस्खे हैं जो मैंने आप तक पहुंचाए और मेरा काम ख़त्म हुआ। अब इनको आपको आगे पहुंचाने हैं। आप बहुत भले मानुस हैं, लोगों की सेवा करते हैं, हमारे जैसा ही काम आप करते हैं। यकीनन आपको भगवान बहुत खुश होगा। जी। तहसीन जी हैं नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। खैरियत है? सब अल्लाह का बड़ा एहसान। सर हमें ये जाना तो जैसे आप लाजवंती के बीज बताते हैं तो उसके क्या क्या फायदे, जैसे आप पेशाब में भी बता देते हैं, पायस में भी बता देते हैं। और दूसरा सवाल मैम ये, हम 1.5 महीने से बहुत किया खा रहे हैं, हमको जैसे बीपी की भी दिक्कत है और क्या बोलते हैं हमारे बीपी की दिक्कत में नमक जैतून सोडा ले रहे हैं, नजले के सापिसान का नुस्खा भी ले रहे हैं। तो हम 1.5 महीने से सियागोन 2 चुटकी खा रहे थे, तो हमें कुछ फर्क नहीं लगा। तो हमने फिर सुनार के यहाँ से उसको तौलाया, आधा ग्राम करा के कल खाया पहली डोज, तो हमारा बीपी बहुत बढ़ गया था, नीचे का 100 ऊपर का 150 160 हो गया था। तो हमें ये जाना था फिर हम सियागोन कैसे लें, कि उससे कम लें, कैसे लें, वो आप बता दीजिए। ठीक है मैम जी। हाँ देखिए, बीपी पे तो नज़र रखें, ये 80 और 120 या 130 होना चाहिए। और कभी कभी बढ़ रहा है तो अलग बात है, कभी कभी तो सबका बढ़ता है। कोई ऐसी बात हो जाए, कुछ ऐसे हालात हो जाए, सास नंद से लड़ाई हो जाए तो बीपी बढ़ता है। और वैसे ही बढ़ रहा है तो एक दिन में 4 बार कम से कम 2-2 घंटे के फासले से अपना बीपी करें। और आप गौनसिया कम खाएं, एक ही खुराक खाएं पूरे दिन में जब तक आपका बीपी कंट्रोल ना हो। और बीपी कंट्रोल के लिए आप वो ले ही रही हैं, नमक जैतून और खाने का सोडा। ये सिस्टम को दुरुस्त करता है, जो बीपी बढ़ाने वाला सिस्टम है। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, चर्बी को, वज़न को कम करता है और दिल को तंदुरुस्त करता है। तो ये नुस्खा आप लें दिन में 1 बार या 2 बार। और क्या सवाल है? लाजवंती के फायदे। अलसी के या लाजवंती? लाजवंती। अच्छा, लाजवंती एक मोतदिल, यानी ना गर्म ना ठंडी, एक दवा है जो आप समझती तो है ही। ये
मादे को गलीत करती है, गाढ़ा करती है। और अक्सर देखिए जिन महिलाओं को या पुरुषों को पेशाब की ज्यादती की शिकायत हो जाती है, तो इसमें दी जाती है गोंद, चिलगोज़ा और अलसी के पाउडर के साथ। गोंद चिलगोज़ा सिर्फ एक चुटकी इस्तेमाल होता है, अलसी और लाजवंती आधा आधा चम्मच। तो ये जिनको बार बार पेशाब आता है या सफ़ेद पानी की वाइट डिस्चार्ज की शिकायत हो या पेशाब में कुछ और अड़चन हो, इसमें फ़ायदा करता है। ये नुस्खा दुनिया का बेहतरीन नुस्खा कहलाता है, जो क्रेटिनाइन को भी कम करता है। अगर इसको नमक जैतून के साथ लें तो गुर्दे की बड़ी मरम्मत होती है इससे। अच्छा, अलसी, मुझे ऐसा ख्याल है कि आपने अलसी के फ़वाइद के बारे में पूछा। अलसी के फ़ायदे देखिए, पहले समझ लें ये तर गरम है। तर गरम ऐसी है जैसे बादाम होता है, जो फ़ायदे बादाम के हैं वो अलसी के भी हैं। और तर होने की वजह से ये नुकसान नहीं देती, गर्म मिजाज की है। और नज़ला, खांसी, बलगम के अमराज में अलसी बहुत फ़ायदा करती है। मज़ीद ये जिस दवा के साथ आप ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि जैसे आप आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी ले रहे हैं नमक जैतून के साथ, तो ये किडनी के सिस्टम को अच्छा करती है। और किडनी, क्योंकि हमारा एक छन्ना है जो हमारा खून को साफ़ करता है और जो गंदगी है उसे बाहर कर देता है, तो कभी कभी किडनी हमारी इम्प्रेस हो जाती है और वो अपना काम नहीं करती, तो इसे किडनी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि अब खून को पूरी तरह साफ़ करें और मशक्क़त से काम करें। किडनी की मरम्मत भी ये करती है। दूसरे, ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें एक तेल है जो बहुत पतला बारीक तेल होता है, जो हमारे स्किन की खुराक है। तो विटामिन ई इसमें होता है, क्योंकि जैसे अखरोट है, अखरोट का जो विटामिन ई है वो इस तरह का है कि हमारा उसको खाने से हमारा वज़न बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है। तो एक एक दवा के इतने फ़ायदे हैं कि मैं अगर बताने बैठूं तो पूरा प्रोग्राम एक ही दवा पर चला जाए। और ये हज़म भी करती है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप अपनी ज़रूरत का फ़ायदा तलाश कर सकते हैं। जी, नीलम जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, बताइए, सवाल करिए। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। हेलो। बोलिए मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो, हाँ इटावा से बोल रहे हैं। जी जी जी। हाँ, मेरा सवाल है कि मैं 2 बार गोंद मंगाई थी, वो भी खत्म हो गया, अभी पूरा दर्द नहीं गया। कितना गया? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ हेलो। हेलो। जी जी मैम, आपकी आवाज हम तक आ रही है, हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, बताइए कितना आराम आ गया है आपको? हाँ, ये कह रही हूँ मैं कि मैं 2 बार वो मंगा चुकी और वो वो मंगा चुकी, इसलिए मेरा दर्द ठीक नहीं है। मेरे 2-3 सवाल हैं। और दर्द पूरी तरह से नहीं है, थोड़ा आराम है, कहते पूरी तरह से नहीं के घुटनों में परेशानी, खड़े हो गए में और चलने में परेशानी बहुत होती है। और दूसरा है सवाल मेरा कि पेट मेरा सही नहीं रहता, कुछ खा लेते हैं ठंडी चीज, बहुत परेशान, बादी खा लेते हैं तो अभी परेशानी बढ़ती है। और तीसरा सवाल, मेरी छोटी बेटी है, उसकी जलन पड़ती है, पथरी का ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी गैस दर्द वाली बनती है, पीठ में भी दर्द होता है। ठीक है मैम। हाँ, और सर्वों में मैं गर्मी में मेरे सर्वों में जलन पड़ती है, ज्यादा ठंडी चीज खा लेते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। ठीक है जी। हाँ ठीक है। तो देखिए,
2-3 बातों के लिए मैं आपको हिदायत करता हूँ कि जिनको भी घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका इंतज़ाम कर लें, वरना अभी तक आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा हो जाना चाहिए था। फिर एक बात और कहता हूँ कि झाड़ू पोंछा ना करें, कोई वज़न ना उठाएं। वज़न ना उठाएंगे तो भी आप अच्छे हो जाएंगे जल्दी। फिर पूरा ठीक होने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये 2 बातों पर आप गौर करें कि आप इस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अभी तक तो आपका ठीक हो जाना चाहिए। चलो थोड़ा बहुत रह गया तो और आप कुछ दिन इसे इस्तेमाल करें और इन बातों की, इन हिदायतों पर भी अमल करें। और पेट ठीक रहना ज़रूरी है। किसी भी दवा का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए पेट ठीक रहना ज़रूरी है। तो सौंफ और धनिया पीस लें, पाउडर बना के, चूरन बना के रख लें सौंफ और धनिए का, और 1 चम्मच खाएं भर के खाने से पहले, और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर ये आप भी लें और अपनी बहू को भी दें। उनके रोग के लिए भी बहुत मुफीद है, ये आप इस्तेमाल करें और ये आपके जो जलन है उसमें भी फ़ायदा कर सकते हैं।